हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाक एमसीक्यूज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम 25 जुलाई 2022 को इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन का पेपर जो हुआ है एफआईए का थर्ड बैच के इंग्लिश के ओनली एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। अदर एमसीक्यूज के जो वीडियो है वो भी मैं इसी चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक लाजमी देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, शी इज़ मैरिड टू अ पायलट या फिर शी इज़ मैरिड विद अ पायलट। सो ये सेंटेंस करेक्शन का सेंटेंस है। सो ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो है शी इज़ मैरिड टू अ पायलट। यहाँ टू का यूज़ किया जाएगा प्रेपोजिशन का, क्योंकि ये सेंटेंस जो है ये पैसिव में दिया गया है, इसीलिए अगर ये एक्टिव में होता तो फिर वहाँ हम विद का यूज़ कर सकते थे, लेकिन यहाँ ये सेंटेंस पैसिव में दिया गया है। अगर कोई फीमेल किसी मेल से शादी करे तो वहाँ हम अगर एक्टिव में सेंटेंस हो तो वहाँ हम यूज़ करेंगे शी इज़ गोइंग टू मैरी विद अ पायलट। वो बिल्कुल सही था, वहाँ हम विद का यूज़ कर सकते थे, लेकिन चूंकि ये सेंटेंस पैसिव में है तो पैसिव में हम प्रेपोजिशन टू का यूज़ करेंगे। सो बी इसका करेक्ट आंसर है, शी इज़ मैरिड टू अ पायलट, शी इज़ मैरिड विद अ बिजनेसमैन, शी इज़ मैरिड विद अ पॉलिटिशियन। इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई लुक्ड एट मी इन द मिरर या फिर आई लुक्ड एट माई सेल्फ इन द मिरर। सो यहाँ भी बी ऑप्शन करेक्ट है, आई लुक्ड एट माई सेल्फ इन द मिरर, यही इसका करेक्ट आंसर है। अदर एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं माई सेल्फ के। सो आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, इस तरह भी आप कह सकते हैं। आई डिड दिस माई सेल्फ, आई वेंट देयर माई सेल्फ। सो इस तरह आप माई सेल्फ का यूज़ कर सकते हैं। आई लुक्ड एट मी ये जो है ग्रामर के हिसाब से करेक्ट नहीं है। साम नोज मी फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये एक्टिव का सेंटेंस है, इसको पैसिव में बनाना है। सो इसका करेक्ट पैसिव होगा आई एम नोन विद नहीं आएगा, बाय का भी यूज़ नहीं किया जाएगा, आई एम नोन टू साम, टू का यूज़ किया जाएगा प्रेपोजिशन का। सो ये एक्टिव से पैसिव में 90% जो सेंटेंसेस होते हैं वो बाय से होते हैं, पैसिव बनाते वक्त बाय का यूज़ किया जाता है, लेकिन 10% केसेस में हम बाय का यूज़ नहीं करते हैं, दीगर प्रेपोजिशंस का यूज़ कर सकते हैं। सो शी नोज मी, आई एम नोन टू हर, ना कि बाय हर। असलम नोज मी, आई एम नोन टू असलम, इस तरह से आप इस सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ डिटेल भी दिया हुआ है। नो एक वर्ब है, इसकी सेकंड फॉर्म न्यू है, और नॉन इसकी थर्ड फॉर्म है। सो पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ किया जाता है। सो यही इसका करेक्ट आंसर है, आई एम नोन टू साम फॉर अ लॉन्ग टाइम। दे सेड टू अस आर यू लिविंग टुमारो, ये डायरेक्ट का सेंटेंस है, इसको पैसिव में हम इस तरह से बनाएंगे, दे आस्क्ड अस इफ़ वी आर लिविंग द नेक्स्ट डे। सो ये कुछ रूल्स हैं इसके। साइड चेंज होगा आस्क्ड में, रिमूव इन्वर्टेड कामा, इन्वर्टेड जो कामाज हैं उनको रिमूव करना पड़ेगा, और सिंपल जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है आर यू लिविंग या फिर आर यू लिविंग फॉर टुमारो या फिर आर यू लिविंग टुमारो, ये देखें इंटरोगेटिव है, क्वेश्चन कर रहा है, तो हम इसको सिंपल बनाएंगे इंटरोगेटिव से, और इफ़ का भी यूज़ करेंगे इनडायरेक्ट बनाते हुए, और टुमारो जो है ये चेंज होगा द नेक्स्ट डे या फिर द कमिंग डे। सो द फॉलोइंग डे इस तरह भी हो सकता है, लेकिन टुमारो टुमारो में ही नहीं हो सकता, इसको हम नेक्स्ट डे में चेंज करेंगे। सो इसका करेक्ट सेंटेंस होगा दे आस्क्ड अस इफ़ वी आर लिविंग द नेक्स्ट डे, यही इसका करेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस भी करेक्शन के रिलेटेड है, और नेक्स्ट सेंटेंस है शी विल बी वेरी एंग्री अनलेस वी डू नॉट रीच देयर ऑन टाइम, या फिर नेक्स्ट दूसरा सेंटेंस है शी विल बी वेरी एंग्री इफ़ वी डू नॉट रीच ऑन टाइम। देखिए ये जो वर्ड है अनलेस, अनलेस के बाद नॉट का यूज़ नहीं किया जा सकता। सो इसी तरह ये सेंटेंस इनकरेक्ट हो गया। अब सी जो ऑप्शन है बोथ आर करेक्ट, यानी कि ये भी नहीं है, क्योंकि एक सेंटेंस हमारे पास ऑप्शन ए इनकरेक्ट है ऑलरेडी। बोथ आर करेक्ट, बोथ आर इनकरेक्ट, ये दोनों नहीं हो सकते, ए भी नहीं हो सकता, तो बी हमारे पास सही करेक्ट आंसर है। अगर हम इसकी बात करें तो इफ़ जो है ये कंडीशन दिखाता है, शी विल बी एंग्री, वो गुस्सा हो जाएगी, नाराज़ हो जाएगी,
इफ़ वी डू नॉट रीच देयर ऑन टाइम, यानी कि अगर हम वक्त पर टाइम पर वहाँ नहीं पहुँचे तो ये एक कंडीशन है, ये एक शर्त है कि वो एंग्री हो जाएगी। सो इस तरह हम इसको जो है सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। अनलेस के बाद नॉट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सो बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ थर्ड ऑफ द प्रिजनर्स इज फ्रॉम स्पेन, या फिर अ थर्ड ऑफ द प्रिजनर्स आर फ्रॉम स्पेन। सो यहाँ करेक्ट सेंटेंस जो है वो है अ थर्ड ऑफ द प्रिजनर्स इज फ्रॉम स्पेन, ना कि आर फ्रॉम। सो यहाँ अगर प्रिजनर्स हैं, यहाँ एस दिया गया है तो बहुत से बच्चे ये गलती करते हैं कि यहाँ आर का यूज़ करते हैं। नहीं, अ थर्ड ऑफ ये एक ऐसा फ्रेज़ है, फ्रेज़ आप इसे कह सकते हैं, ये इस तरह का फ्रेज़ है। इसके बाद जो है सिंगुलर वर्ड का, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का या फिर सिंगुलर नाउन का यूज़ किया जाएगा। सो अ थर्ड ऑफ द प्रिजनर्स इज़ फ्रॉम स्पेन, नॉट आर फ्रॉम स्पेन, यही इसका करेक्ट आंसर है। आई गेव हिम एज मच एज ही कुड ईट। सो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो भी ये ही है। जो है गेव और कुड, इन दोनों को हम पास्ट में यूज़ कर सकते हैं। आई गेव हिम एज मच एज ही कुड ईट, यही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द स्काई फॉल्स वी शैल कैच लार्क्स। सो ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट कंडीशनल सेंटेंस है, और कंडीशनल सेंटेंस में ऐसा सेंटेंस जो इस तरह का दिखाए तो वो हम शल का यूज़ कर सकते हैं। इसमें शल बी, शुड या फिर नीड का यूज़ नहीं करेंगे। सो इस तरह के सेंटेंस में इफ़ द स्काई फॉल्स वी शैल कैच लार्क्स, यही इसका करेक्ट सेंटेंस है। फाइंड द करेक्ट आंसर ऑल अलोंग द सेंचुरीज या फिर ऑल ओवर द सेंचुरीज। सो ऑल ओवर जो है करेक्ट है, ऑल ओवर द सेंचुरीज देयर हैव बीन वार्स, यही इसका करेक्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज़ एजेस सिंस ही हैज़ अराइव्ड, या फिर इट हैज़ बीन एजेस सिंस ही अराइव्ड। सो यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट है। हैज़ बीन एजेस यानी कि ये मुहावरतन एक कहा जाता है इस तरह कि इट हैज़ बीन एजेस। सो इसके बाद जो है हम पास्ट इंडिफरेंट टेंस का यूज़ कर सकते हैं। पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट का नहीं करेंगे। इट हैज़ बीन एजेस सिंस ही अराइव्ड, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। इट हैज़ बीन एजेस सिंस वी वेंट देयर। सो इस तरह आप पास्ट इंडिफरेंट टेंस का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ डिड यू डू इट ऑन पर्पस, इसका पैसिव होगा वाज इट डन बाय यू ऑन पर्पस, वाज इट डन बाय यू ऑन पर्पस, यही इसका करेक्ट आंसर है। आफ्टर शी टाइड हर लेसेस शी ब्रेक्स हर ग्लासेस। सो यहाँ ये देखें टाइड पैसिव में दिया गया है, तो ये ब्रोक इसका जो है सेकंड फॉर्म है ब्रेक का। ब्रेक्स तो ये पास्ट प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। सो यहाँ पास्ट यहाँ प्रेजेंट ये सही नहीं होगा। सो यहाँ हम दोनों में पास्ट का यूज़ करेंगे। सो समथिंग हैपेंड इन द पास्ट, कुछ पास्ट में हुआ है। सो पास्ट के लिए हम सेकंड फॉर्म जो है हमारे पास वो है ब्रेक का जो सेकंड फॉर्म है वो है ब्रोक इसका करेक्ट आंसर है। सो आफ्टर शी टाइड हर लेसेस शी ब्रोक हर ग्लासेस। अकॉर्डिंग टू मी शी इज़ सिक, या फिर एज आई नो शी इज़ सिक। सो यहाँ अकॉर्डिंग टू मी ये बिल्कुल भी जो है एक इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन है। आप कह सकते हैं कि एज आई नो। अब देखिए यहाँ बहुत से बच्चे कमेंट्स में कह रहे हैं कि इन माई ओपिनियन शी इज़ सिक। देखिए अगर कोई सिक है, कोई बीमार है, तो वो आपसे कोई ओपिनियन तो नहीं लेंगे कि वो बीमार है, कि ये यहाँ सही है। आप या कहेंगे एज आई नो शी इज़ सिक, या फिर आप कहेंगे एज आई डोंट नो, या आप जानते हैं या नहीं जानते हैं। यहाँ आपसे कोई ओपिनियन नहीं पूछेगा कि कोई बीमार है, कोई किस हाल में है। सो यहाँ एज आई नो शी इज़ सिक। अकॉर्डिंग टू समवन आप कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू समवन शी इज़ सिक, वो बिल्कुल ठीक है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, अकॉर्डिंग टू द मीडिया, सोशल मीडिया रिपोर्ट्स, तो इस तरह आप कह सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मी जो है ये करेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है। आप इन माई नॉलेज भी कह सकते हैं। इन माई नॉलेज शी इज़ सिक, जो मेरे नॉलेज में है वो सिक है।
इन माई ओपिनियन आप कह सकते हैं, लेकिन इस सेंटेंस के साथ आप ओपिनियन नहीं यूज़ कर सकते। शी इज़ सिक, ये देखें ये एक इन्फॉर्मेशन है, आपके पास इन्फॉर्मेशन है या नहीं है। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। लेकिन आप इन माई पॉइंट ऑफ व्यू भी कह सकते हैं। अकॉर्डिंग टू का यूज़ कभी नहीं कर सकते, अकॉर्डिंग टू मी का यूज़ नहीं कर सकते, ये आप याद रखें। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, अभी ये भी बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रूल है, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। इफ़ आई वर यू आई वुड नेवर इन्वाइट हर अगेन, अगर मैं ना होता आपकी जगह पर मैं उसे दोबारा कभी भी इनवाइट नहीं करता। ये एक हाइपोथेटिकल सेंटेंस है। हाइपोथेटिकल का मतलब होता है कि आप इमेजिन कर रहे हैं, आप हैं नहीं रियल में, आप इमेजिन कर रहे हैं। सो वहाँ आप आई के साथ भी वर का यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो आई के साथ एम का यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ आप कर सकते हैं आई के साथ भी वर का यूज़ जब हाइपोथेटिकल जो है सेंटेंस हो। इफ़ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर आई वुड नेवर बेग, आप इस तरह भी सेंटेंस बना सकते हैं। सो इस तरह जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोश वी हैव कमिटेड अ मिस्टेक या फिर वी हैव डन अ मिस्टेक। सो कमिट का मतलब होता है कुछ करना, लेकिन नेगेटिव सेंस में करना। अगर आपने कोई गुनाह किया है तो आप कह सकते हैं आई हैव कमिटेड अ सिन। शी हैज़ कमिटेड अ सुसाइड, सो इस तरह से है। वी हैव कमिटेड अ क्राइम, इस तरह आप कमिट का यूज़ कर सकते हैं नेगेटिव सेंस में। डन का तो मतलब होता है कि कोई अच्छा काम किया है आपने। वी हैव डन अ गुड जॉब, वी हैव डन आवर प्रोजेक्ट्स, इस तरह आप सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू गिव मी एन इन्फॉर्मेशन, कभी भी नहीं होता कैन यू गिव मी सम इन्फॉर्मेशन, या फिर आप कह सकते हैं कैन यू गिव मी अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन से पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। डैश अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड डैश सन, देखें ये आर्टिकल्स के रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जो यूनिक थिंग्स होती हैं ना, बहुत ही ख़ास चीज़ें, उनके लिए हम आर्टिकल द का यूज़ कर सकते हैं। द अर्थ, द मून, द सन। सो द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, यही इसका करेक्ट आंसर है। यूनिक थिंग्स जो हैं, बहुत ही ख़ास चीज़ें, जैसे द सन, द मून, द अर्थ, द नॉर्थ, द साउथ, द ईस्ट, द वेस्ट। सो वहाँ आप आर्टिकल द का यूज़ कर सकते हैं, यही इसका करेक्ट आंसर है। वन हु इज़ द ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ अ कंट्री, सो उसे स्ट्रेंजर फॉरेनर नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे अबोरिजाइन। अबोरिजाइन इसका करेक्ट आंसर है। इसका मतलब है कि किसी मुल्क का इब्तिदाई यानी कि इनिशियल स्टार्टिंग से ही कोई उसी मुल्क में रहता है तो उसे अबोरिजाइन कहेंगे। अबोरिजाइन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू एवर बीन टू चाइना, क्या आप कभी चाइना गए हैं? सो वहाँ हम बीन का यूज़ करेंगे। बीन एक वर्ब है और इसका मतलब होता है इस सेंस में कि आप ट्रैवल कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं। सो हैव यू एवर बीन टू यूएसए, कभी आप यूएसए गए हैं? हैव यू एवर बीन टू कराची, क्या आप कभी कराची गए हैं? सो इस तरह हम बीन का यूज़ कर सकते हैं। आप किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं और इंग्लिश के रिलेटेड आपको MCQs चाहिए तो testpoint.pk आपके लिए एक नेमत से कम नहीं है, आप इसे ज़रूर विज़िट करें। इंशाल्लाह आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, प्रेपोजिशंस, पेयर ऑफ वर्ड्स, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, जो भी पास्ट पेपर्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हम दिन रात काम कर रहे हैं इस पर और वेबसाइट पर अपलोड करते जा रहे हैं ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो, बेनिफिट हो। सो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट एक वेबसाइट है आपकी तैयारी के लिए, आप इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएं। यहाँ आपको इंग्लिश के रिलेटेड तमाम MCQs मिल जाएंगे। यहाँ आप अगर आप आर्टिकल्स के रिलेटेड, स्पेलिंग्स के रिलेटेड, एब्रीवेशंस, कन्फ्यूजिंग वर्ड्स और कॉमन मिस्टेक्स के रिलेटेड, वोकेबलरी के लिए तो बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, आप इसे ज़रूर विज़िट करें। इंशाल्लाह आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।